माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 विषय मैथ, चैप्टर ट्रायग्नोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पिता कौन है? हिपार्कस। कौन है? हिपार्कस। इसके बाद इसमें देखिए आपका 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है और 8.4 है। इसमें बात करने वाले हैं 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 31 तक बचा चुके थे। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 32 बात करने वाले हैं। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया आपका है 5 tan अल्फा बराबर 4। तो tan अल्फा बराबर 4/5। tan बराबर फार्मूला होता है, आपको पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना हो गया? 4, आधार हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया? तो कर्ण निकालेंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान आपका हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 25 और 16 25 को जोड़ देंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है? हाँ, 16 25 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 और 2 और 1 3 और 1 40, रूट हो गया 41। हमको मान निकालना है 5 sin अल्फा -3 cos अल्फा बटा 5 sin अल्फा 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो ये आपका LHS हो गया और इससे चल के आपको लाना है 1/6। चलिए, साइन का होता है फार्मूला लंब बटा कर्ण माइनस आधार का कॉस का होता है आधार बटा कर्ण बड़ी, अब हो गया बटा। नीचे भी लिखेंगे तो 5 लंब बटा कर्ण और आपका आधार कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। गौर कीजिएगा, आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। 5 गुना लंब का मान कितना है? तो लंब का मान यहाँ से देखेंगे तो 4 है और कर्ण का मान √41 है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे 3। आधार का मान कितना है? तो आधार का मान 5 है। आधार का मान 5 है और कर्ण का मान √41 है बटा। फिर यहाँ लिखेंगे, नीचे देखिए, तो 5 गुना लंब कितना है? तो लंब आपका 4 है और कर्ण √41 प्लस तो प्लस 2 गुना आधार कितना है? तो आधार आपका 5 है और कर्ण √41। क्लियर? तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 4 5 20, 20√41 माइनस 3 5 15, 15√41 बटा। नीचे अब गुना करेंगे तो 4 5 20, 20√41 प्लस तो प्लस 5 दूनी 10, 10√41। भिन्न के जोड़ हम लोग जानते हैं, तो अगर ऊपर वाला कैल्शियम लिए तो कितना आया? √41। √41 से भागा √41 में देंगे 1 आएगा और 1 गुना 20 तो कितना? 20। भिन्न के जोड़ आप लोग जानते हैं। फिर √41 से भागा √41 में देंगे 1 आएगा और 1 गुना 15 तो कितना होगा? 15। चलिए, फिर नीचे हम लोग चर्चा करते हैं। तो नीचे एलसीएम फिर कितना हो जाएगा? √41, 20 प्लस 10, क्योंकि √41 से भागा √41 में देंगे 1, 1 गुना 20 तो 20, √41 भागा √41 में देंगे 1 और 1 गुना 10 तो 10। इससे ई कट गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर से हर कटता, अंश से अंश कटता है। चलिए, बहुत अच्छा। बचा क्या? तो 20 में से 15 गया तो 5 और 20 और 10 30। अब इसको काटेंगे तो 5 6 30 यानी 1/6। हमको लाना भी था 1/6, तो RHS प्रूव्ड। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33,
कह रहा है दिया गया है, दिया गया cot थीटा इक्वल टू 3 बटा cot थीटा इक्वल टू cot थीटा cot थीटा इक्वल टू 3/4, 3 बटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मच्छर मारना पड़ता है हमको ऑनलाइन क्लास में। होता है फार्मूला आधार बटा लंब। तो आधार आपका हो गया 3 और लंब हो गया 4। निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना होता है? तो लंब का मान वो है 3, सॉरी, लंब का मान 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 किसका होता है? 5 का। क्वेश्चन अब जो कहा था वो देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमको लाना है एलएचएस से चल के आरएचएस। एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस क्या है? अंडर रूट सेक थीटा प्लस कौसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कौसेक थीटा। यही है ना? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिंपल जानते हैं, रूट बाद में लगाएंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कौशिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्लियर? बटा सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कौशिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। अब इस पर अंडर रूट है तो क्या चढ़ा देंगे? अंडर रूट। चलिए, इसके बाद बोलिए कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 5। और आधार का मान कितना है? आधार का मान 3, 5/3 प्लस कर्ण का मान 5, लंब का मान 4 बटा कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, कर्ण माइनस है, कर्ण का मान 5, लंब का मान 4। ठीक है? अब एलसीएम ले लीजिए। ऐसा कीजिए, आप क्या कीजिएगा? एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? बोलो। 12। अब 3 से भागा 12 हम देंगे 4। और 4 गुना 1, 4 गुना 5 तो 4 5 20 प्लस तो प्लस। फिर 4 से भागा 3 में देंगे तो 4 तिया 12 और 3 5 15 बटा एलसीएम नीचे भी कितना हो गया? 12। 3 से भागा 12 हम देंगे 4 और 4 गुना 5 तो 4 5 20 माइनस 4 से भागा 12 हम देंगे तो 3 और 3 गुना 5 तो 3 5 15। हम लोग पढ़े हैं कि हर से हर कटता है, तो ये हर है, ये भी हर है, कट गया। अब गौर कीजिए इसमें ऊपर कितना हो जाएगा? तो 20 और 15 कितना होता है? 35। और नीचे 20 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? 5। और इस पर अंडर रूट 7 5 35 तो √7। RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनको उतारना उतारिए। आज लगता है कुछ ज्यादा खा लिए हैं, डकार आ रहा है। अब आपको पता चलेगा। आप जाइए बस्ती बिघा। दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 1/√3। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार कितना है? 1 और लंब कितना है? √3। कर्ण निकालना है।
कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान √3, आधार का मान 1, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 और 1 4, 4 किसका होता है? 2 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्वेश्चन किससे चलेंगे? RHS से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस सॉरी 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको लिखेंगे 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होल स्क्वायर बटा बटा क्या है? तो 2 माइनस लंब बटा कर्ण स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो। अब बताइए 1 माइनस आधार का मान कितना है? आधार का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। 1/2 का स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस है ना? हाँ दोनों माइनस है। 2 माइनस लंब का मान कितना है? तो लंब का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है, इसका भी स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा आप, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4 बटा नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ पर देखिए 2/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर 3 और नीचे तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम हो गया 4, 1 से भागा 4 में दिए तो कितना आया? 4, और 4 गुना 1 तो 4, और फिर माइनस 4 से भागा 4 में दिए तो 1, 1 गुना 1 तो 1, फिर नीचे एलसीएम हो गया 4, 4 दूनी 8, -3, 4 से 4 कट गया, 4 में से 1 गया तो कितना? 3, अब 8 में से 3 गया तो कितना? 5। RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, tan थीटा इक्वल टू x/y, तो tan थीटा यानी लंब बटा आधार, लंब हो गया x, आधार हो गया y, निकालना है कर्ण। निकालना क्या है? कर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है? x, x स्क्वायर, आधार का मान y, y स्क्वायर। क्वेश्चन जो कहता है बना दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सूत्र होता है, लिखिए, सॉरी, हाँ ठीक है। तो x लंब का मान कितना है? लंब का मान x, कर्ण का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y आधार का मान कितना है? तो आधार का मान y, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है, रहना भी नहीं चाहिए। x गुना x तो एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y गुना y तो वाई स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भिन्न के जोड़ आप लोग को आता होगा। एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ई कट गया, कितना बचा? 1, 1 गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए आंसर इतना नहीं देता है। आंसर मिलाने के लिए आपको हर परिमेकरण करना होगा। क्या करना होगा? हर परिमेकरण। तो हर परिमेकरण देखिए कैसे होता है, या आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है? वाई स्क्वायर। तो इसको अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी, जैसे हम लोग जानते हैं
अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए है, इसका सॉरी ए खाली रहेगा तो क्या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए गुना अंडर रूट ए, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा ए। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? दो बार लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ई कट जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होता क्या है, कभी भी रूट जो है बटा के रूप में देखना नहीं चाहता है, तो इसको मिलाने के लिए इस तरह से आपको आंसर मिलाने के लिए करना पड़ेगा। इतना भी बना देते हैं तो आपका बना हुआ सही है। चलिए उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5। निकालना क्या है आधार। आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 में से 9 गया 16, आंसर आ गया 4। आपका आधार 4 आ गया। अब निकालिए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा का मान। सबका फार्मूला लिख देना पहले, तो पहले फार्मूला लिखिए tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है और इसका होता है कौची, तो लंब बटा सॉरी हाँ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण स्क्वायर नहीं है, गुना आधार बटा कर्ण और प्लस कॉट थीटा आधार बटा लंब। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान आधार का मान कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5, आधार का मान 4, कर्ण का मान 5 प्लस आधार का मान 4 और लंब का मान 3। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4×3 = 12, 5×5 = 25 और 4/3, 4/3। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको इसका निकालिएगा 16, 25 और 3 का, एलसीएम निकलता ही नहीं है, एलसीएम निकलता ही नहीं है। तो 16, 25, 3 का एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 16 गुना 25 गुना 3, तो हो जाएगा आपका 25×3 = 75, 16×5 = 80 के जीरो बाकी हाथ में 8 और 16 बरियोतल से, बरियोतल से और 8 कितना हो जाएगा 1200। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1200, 16 से भागा देंगे 1200, तो 16 बरियोतल से कट गया, 8 इधर कट गया, 16×5 = 80, 75 गुना 9, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ठीक है। अब 25 से भागा देंगे 1200 में, 25 से भागा देंगे 1200 में, तो 25×2 = 100, कट गया, जीरो के जीरो दो, 25×8 = 200, यानी 48 गुना 12 प्लस 3 से भागा देंगे 1200 में, तो हो जाएगा कितना 3 से भागा देंगे 1200 में, तो 4×3 = 12, जीरो जीरो फिर जीरो, यानी 400 गुना 4। अब बताइए 75 गुना 9, तो 9×5 = 45 और 7×9 = 63, 63 और 4
67, 12 8 96, और 12 चक 48, 48 और 9, 48 और 9 कितना हो गया? 48 और 9 57, 4 चक 16, ये हो गया 1600 बटा 1200। इसको जोड़िए तो 6 5 11 के 1 0, 7 7 14 1 15। अब हो जाएगा 6 5 11 11 और 6 17, 17 और एक बकिया 18, एक और एक बकिया 2, 28 बटा 1200। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, अगला वीडियो में आपको मिलेंगे।